हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू प्रथम बायोलॉजी क्लासेस। तो अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म। ओके, तो एंडोस्पर्म जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसे हम द न्यूट्रिटिव टिश्यू भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। फाइन, चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसे हम थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। तो वी हैव सीन कि फर्टिलाइजेशन हो चुका था, राइट? फर्टिलाइजेशन जो हुआ था उसमें हमने दो घटनाएं पढ़ी थी। एक तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, है ना, और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा था। फाइन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में हमने दोनों इवेंट को देखा। फर्टिलाइजेशन जिसमें कि वन मेल गैमेट प्लस द एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट, उसके साथ फ्यूजन हुआ, और जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा था जिसके रिजल्ट में PEN बन रहा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इन दोनों इवेंट को मिला के हमने क्या कहा? डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। और ट्रिपल फ्यूजन सिर्फ PEN जो फॉर्मेशन हो रहा था उसे हम कह रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि उसमें 3N का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या बना? तो जाइगोट बना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, तो यहां अगर हम इसको अगर एक बार रीड आउट करें कि क्या लिखा हुआ है, तो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन results in formation of diploid zygote and triploid PEN respectively। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बन रहा है? तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बन रहा है और ट्रिप्लॉयड PEN बन रहा है, राइट? रेस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब कि पहले जाइगोट बनेगा देन PEN बनेगा। Fine. The diploid zygote represents the first cell of sporophytic generation and it develops in an embryo। तो जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट, और जाइगोट से फिर डेवलप होता है क्या? एम्ब्रियो। द ट्रिप्लॉयड PEN forms the endosperm for the nourishment of the embryo। तो जो ट्रिप्लॉयड PEN है आपका, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो आगे चल के क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाता है। देखो आगे चल के क्या बनाएगा? तो एंडोस्पर्म बनाएगा। फाइन, आगे चल के क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। फॉर द नरिशमेंट ऑफ द इम्ब्रियो, किस लिए? तो इम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए, ठीक है, ताकि इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नरिशमेंट मिलता रहे। The ovule changes into seed, the integument changes into seed coat and ovary forms the fruit। ठीक है, अब ये लाइन आप याद रखना कि जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि जो पूरा का पूरा ओवरी है, ठीक है, पूरा का पूरा जो ओवरी है वो किस में डेवलप होगा? फ्रूट में डेवलप होगा। फाइन, जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होगा, राइट? जो इंटेगुमेंट्स आप देखते हैं, राइट, जो इंटेगुमेंट्स आप देखते हैं वो किस में डेवलप होगा? सीड कोट में डेवलप होगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि कौन सा पार्ट किस चीज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, राइट, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड। अब अगर किसी ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सीड भी बहुत सारे होंगे, और अगर सिंगल ओव्यूल है तो उसमें एक ही सीड होगा। इंटेगुमेंट आपका क्या बनाएगा? सीड कोट को बनाएगा, राइट? ओके, सो normally till these changes takes place all these nucellus get used up। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जब तक हो रहे होते हैं उस दौरान जो न्यूसेलस का पार्ट है वो यूज कर लिया जाता है ना। बट समटाइम्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड सम पार्ट ऑफ न्यूसेलस स्टिल रिमेन्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि
कुछ पार्ट न्यूसेलस का बचा रह जाता है, दैट इज परसिस्टेंट न्यूसेलर कंटेनिंग सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्मिक सीड। अब देखो इस टर्म को याद रखना, पेरिस्पर्मिक सीड क्या है। अब जो न्यूसेलस का पार्ट है, राइट, तो मोस्टली क्या होता है कि वो यूज कर लिया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट एम्ब्रियोसैक, ठीक है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वो जो न्यूसेलस है वो बच जाता है, तो जो न्यूसेलस बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंट न्यूसेलर। याद रखना उसे हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंट न्यूसेलर। और जिस सीड में परसिस्टेंट न्यूसेलर पाया जाता है उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड, राइट। इसका एग्जांपल है बीट रूट और ब्लैक पेपर, ठीक। तो पेरिस्पर्मिक सीड किसे कहते हैं, तो पेरिस्पर्मिक सीड उसे कहते हैं जिसमें परसिस्टेंट न्यूसेलर पाया जाता है। फाइन, आगे जब अभी आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, जब हम सीड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम जानेंगे कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो हमने क्या देखा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जाइगोट बनने के बाद क्या हो रहा है, तो दो घटनाएं हो रही है। एक तो फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रियो बन रहा है, और क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग इम्ब्रियो को। फाइन, तो इस एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म डेवलप्स इन 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो 3 अलग अलग तरीकों से डेवलप करता है। पहला टाइप हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर टाइप, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर टाइप में क्या कहा गया कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्टली ये पाया जाता है। द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव राइज टू अ नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है। The coconut water from a tender coconut is free nuclear endosperm having thousands of free nuclei. Only karyokinesis। तो कहने का मतलब क्या कि वो जो ट्रिप्लॉइड PEN बना है ना, उसमें जब डिवीजन स्टार्ट हुआ तो सिर्फ उसका न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, राइट। तो जिसके रिजल्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही रहेंगे वहां। तो वही कह रहा है कि द कोकोनट वाटर from a tender coconut is free nuclear endosperm having thousands of free nuclei, जिसमें कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस से ही वो डेवलप होता है, राइट। देखो यहाँ लिखा भी है द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव राइज टू अ नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। तो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई कैसे मिलेगा कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा वहां साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो पहला डेवलपमेंट का टाइप है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर टाइप, ओके। और इसका एग्जांपल है टेंडर कोकोनट, जो नारियल का पानी आप देखते हैं यही है इसका एग्जांपल। नेक्स्ट इज सेल्यूलर टाइप। इसमें क्या कहा गया कि डिवीजन ऑफ PEN इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन सो दैट एंडोस्पर्म इज सेल्यूलर। अब इसमें क्या होगा कि कैरियोकाइनेसिस तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, राइट। और साइटोकाइनेसिस होने के साथ क्या होगा कि जब साइटोकाइनेसिस होगा तो उसको अपना साइटोप्लाज्म भी मिल जाएगा, राइट। और इससे क्या होगा कि एक पूरा का पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो जो आप व्हाइट पार्ट देखते हैं कोकोनट का, दैट इज अ सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, ओके। अब तीसरा है हेलोबियल टाइप। हेलोबियल टाइप में क्या बोला गया, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूसेलर एंड सेल्यूलर एंड इज कॉमन इन मोनोकॉट्स, ठीक है। और ये कॉमन किस में है, मोनोकॉट्स में। तो याद रखना हेलोबियल टाइप आपके मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं, और ये इंटरमीडिएट है किसका, फ्री न्यूक्लियर टाइप का और सेल्यूलर टाइप का, ओके। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ PEN इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कंटिन्यूज। तो इसमें क्या होगा कि पहला जो कुछ डिविजन्स होगा उसमें आपका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, सिर्फ उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होगा जिससे कि फ्री न्यूक्लियाई डेवलप होंगे, राइट। अब देखो यहाँ डायग्राम में भी मैंने समझाने की कोशिश की है, ये है डायग्राम, राइट। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, फर्स्ट ए में आपका दिखाया गया न्यूसेलर टाइप, दैट इज फ्री न्यूक्लियर टाइप, सेकेंड इज सेलुलर टाइप एंड थर्ड इज हेलोबियल टाइप। तो एंडोस्पर्म जो डेवलप होता है वो इन्हीं 3 तरीकों से
डेवलप होता है, जिससे कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता है। फाइन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं आगे, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। देखो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कैसे हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में हम देखेंगे कि एम्ब्रियो किस किस स्टेज से डेवलप करता है। तो पहले हम डाइकॉट एम्ब्रियो को देखेंगे, देन हम मोनोकॉट एम्ब्रियो को देखेंगे, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो देखो पहले क्या लिखा है, द जाइगोट डिवाइड्स बाय अ ट्रांसवर्स डिवीजन प्रोड्यूसिंग अ बेसल सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड अ टर्मिनल सेल टुवर्ड्स चैलेजा। ओके, तो जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में क्या होगा, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और एक बेसल सेल बनेगा, किस तरफ, तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और एक टर्मिनल सेल बनेगा किस तरफ, तो चैलेजल एंड की तरफ, राइट। बेसल सेल अंडरगोज मेनी ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म अ लॉन्ग सस्पेंसर। जो बेसल सेल है उसके बाद बेसल सेल में बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे और एक क्या बनेगा, सस्पेंसर बनेगा। ठीक है, 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर, मतलब दो सस्पेंसर मतलब कुछ लटकने वाला तरह का कोई स्ट्रक्चर है। The function of suspensor is to push the pro-embryo deep into the endosperm. इस सस्पेंसर का काम क्या है कि ये प्रो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करता है, सो दैट कि उसमें वो डिप हो जाए पूरा का पूरा और उसको न्यूट्रिशन मिल सके। द टर्मिनल सेल डिवाइड्स इन वेरियस प्लेन्स टू फॉर्म प्रो एम्ब्रियो, और जो आपका टर्मिनल सेल है उसमें डिवीजन होगा और वो क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो बनाता है। The cell of suspensor towards pro-embryo functions as hypophysis। ठीक है, अब सस्पेंसर के कुछ सेल्स है ना, प्रो एम्ब्रियो के तरफ के कुछ सेल्स आपके हाइपोफाइसिस की तरह फंक्शन करते हैं, विच डिवाइड टू फॉर्म 8 सेल, जो कि डिवाइड करके 8 सेल बनाता है। 4 सेल टुवर्ड्स प्रो एम्ब्रियो फॉर्म रूट कॉर्टेक्स। उस 8 सेल्स में से 4 सेल टुवर्ड्स द प्रो एम्ब्रियो क्या बनाते हैं, रूट कॉर्टेक्स बनाते हैं, एंड द अदर 4 सेल टुवर्ड्स सस्पेंसर गिव राइज टू रूट कैप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि रूट कैप कहां से बन रहा है और रूट कॉर्टेक्स कहां से बन रहा है। ठीक, रूट कैप एंड रूट टिप। The terminal cell of suspensor towards micropyle swells and form haustoria। और टर्मिनल सेल जो होता है सस्पेंसर का है ना, माइक्रोपाइल एंड की तरफ, वो स्वेल होके यानी फूल के क्या बनाएगा, हॉस्टोरिया बनाएगा। ठीक है, ये टर्म याद रखना, हॉस्टोरिया। द प्रो एम्ब्रियो फॉर्म्स एन ऑक्टेंट 8 cell stage. Of this octant, 4 lower cell towards the suspensor forms hypocotyle, okay, and 4 cells towards chalaza give rise to plumule, shoot tip and cotyledon। तो अब ये जो प्रो एम्ब्रियो है ये ऑक्टेंट स्टेज में आता है, मतलब 8 सेल स्टेज में आता है, और इस 8 सेल स्टेज में से जो 4 सेल टुवर्ड्स लोअर सेल्स टुवर्ड्स सस्पेंसर वो क्या बनाएगा, हाइपोकोटाइल बनाएगा, और 4 सेल टुवर्ड्स चैलेजा विल गिव राइज टू प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन। इन बिगिनिंग द एम्ब्रियो इज ग्लोब्यूलर। ठीक है, शुरुआत में एम्ब्रियो कैसा होता है, ग्लोब्यूलर शेप का होता है। एज इट ग्रोज इट बिकम हर्ट शेपेड, जैसे ग्रो होता है तो हर्ट शेपेड का होता है, एंड देन गेट कर्व्ड इनटू हॉर्स शू शेपेड। ठीक है, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, हॉर्स शू शेपेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो लास्ट लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखना कि एम्ब्रियो के किस स्टेज में किस शेप का एम्ब्रियो होता है। फाइन, ओके। अब अगर हम यहां देखें तो देखो, a typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis। ठीक है, अब एक नॉर्मल डाइकॉट एम्ब्रियो को अगर आप देखें तो आपको जो बीच में दिखेगा वो क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अगर इस डायग्राम में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलिडन्स, और ये 2 कॉटिलिडन है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज एपिकोटाइल। ठीक है, तो अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को अगर आप देखें तो कॉटिलिडन के लेवल के ऊपर का जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं एपिकोटाइल, विच टर्मिनेट्स विद प्लूम्यूल और स्टेम टिप। ठीक है, तो ये आगे चल के क्या बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा और फिर उसके आगे शूट बनाएगा। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज हाइपोकोटाइल। और इस ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, राइट, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या बनाएगा, हाइपोकोटाइल बनाएगा।
एंड दैट टर्मिनेट्स एट इट लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप, और ये आगे चल के रेडिकल बनाएगा, फिर आगे चल के रूट टिप बनाएगा। द रूट टिप इज कवर्ड विथ रूट कैप। द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में फाइनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है, सीड बनता है। अब कुछ टर्म्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। रेडिकल डेवलप्स फ्रॉम हाइपोफाइसिस, रेडिकल किससे बनता है, हाइपोफाइसिस से बनता है। ठीक है, आई मीन टू से हाइपोकोटाइल से बनता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, फ्रॉम हाइपोकोटाइल। Hypocotyle develops from lower half of the proembryo, the two cotyledons and plumule develops from upper half of the proembryo। ठीक है, तो ये कुछ लाइंस हैं जिसे आप याद रखना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, तो अगर आप इस डायग्राम को समझें, है ना, तो आपका ये जो अभी तक आप जो पढ़े हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो में, तो वो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फाइन, देखो ये आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, ये इमेज, तो आप वहां से भी इसको देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल से इसको समझाया है। ठीक है, तो देखो ये जाइगोट है। ठीक, अब जाइगोट डिप्लॉयड है, अब इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ठीक है, ये माइक्रोपाइलेंट, ऊपर चैलेजल एंड, तो माइक्रोपाइलेंट की तरफ क्या बना, बेसल सेल बना, चैलेजल एंड की तरफ टर्मिनल सेल बना, फिर आगे बढ़ा, टर्मिनल सेल में क्या हुआ, सॉरी बेसल सेल में क्या हुआ, बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन हुए और सस्पेंसर का फॉर्मेशन हुआ। राइट, ठीक है, अब सस्पेंशन जो टर्मिनल सेल है वो आगे चल के क्या बनाएगा, प्रो एम्ब्रियो बनाएगा। राइट, अच्छा, अब देखो, अब सस्पेंसर सेल का जो सबसे टर्मिनल सेल होगा वो आगे चल के क्या बनाएगा, हॉस्टोरियल सेल बनाएगा या हॉस्टोरिया बनाएगा। फाइन, अब देखो, अब ये जो सस्पेंसर है इसके प्रो एम्ब्रियो के तरफ का जो सेल है, जो फर्स्ट सेल है, उसे हम क्या कह रहे हैं, हाइपोफाइसिस कह रहे हैं। राइट, और ये अब इस हाइपोफाइसिस में क्या होगा, अब इस हाइपोफाइसिस में क्या होगा, अब इस हाइपोफाइसिस में डिवीजन होगा। राइट, अब इस हाइपोफाइसिस में डिवीजन होगा, और ये जो प्रो एम्ब्रियो है, ये प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेन स्टेज में आएगा। देखो 8 सेल के स्टेज में आ गया, मैंने यहाँ पे 8 सेल का स्टेज दिखाया है ना, 8 सेल के स्टेज में आ गया। अच्छा, अब क्या होगा इसमें, पेरिक्लिनल डिवीजन इन प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो में पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे। ठीक है, अब देखो, अब इस हाइपोफाइसिस में जो प्रो एम्ब्रियो के तरफ के 4 सेल हैं, ये क्या बनाएंगे, रूट कॉर्टेक्स बनाएंगे, और जो सस्पेंसर के तरफ के 4 सेल हैं, ये क्या बनाएंगे, रूट कैप और रूट टिप बनाएंगे। राइट, अच्छा, और अब ये प्रो एम्ब्रियो की अगर बात करें, तो देखो जो लोअर हाफ के सेल हैं वो क्या बनाएंगे, हाइपोकोटाइल बनाएंगे, और जो अपर हाफ के सेल हैं वो क्या बनाएंगे, प्लूम्यूल और कॉटिलीडन बनाएंगे। राइट, अच्छा, अब अर्ली स्टेज में जो प्रो एम्ब्रियो है इसका शेप क्या है, तो ग्लोब्यूलर है। ठीक, जैसे ये डेवलप हुआ तो ये किस शेप में आ गया, हार्ट शेपेड एम्ब्रियो में आ गया, और फाइनली ये हॉर्सशू शेपेड में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो इसके बाद जो डेवलपमेंट है वो कुछ इसी तरीके से है। राइट, और फाइनली ये आपका हॉर्सशू शेपेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस करें डायग्राम को। राइट, अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसको एक्सप्लेन करने की। फाइन, और इस चीज को लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो को डायग्राम के साथ आप लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।